ठीक है भाई। इसमें क्या क्या है आपका, घर का, कम्युनिटी आवाज का। नहीं आ रही है मैम। मैंने ये ऑन नहीं किया माइक। तो इसमें क्या है, हमारे अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है डिस्कस होम स्कूल पार्टनरशिप फॉर बेटर एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, या राइट ऐसे ऑन फैमिली स्कूल पार्टनरशिप, यानी कि परिवार का और स्कूल का क्या सहयोग है एक बच्चे की उन्नति के अंदर। यानी कि वही बात क्या है बेटा, बार बार रिपीट कर रहे हैं ये, कि रोल ऑफ स्कूल इन होम स्कूल पार्टनरशिप। मैम तो क्वेश्चन दो ही बनेंगे, एक तो ये घर और विद्यालय का सहयोग, उसके बाद ये जो लास्ट मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ। कम्युनिटी और इसका। हाँ, कम्युनिटी और स्कूल का क्या रोल है। हाँ जी, ये मैम पेज कम्युनिटी। नंबर 273 पे है, बीच के जो क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के वही है, बाकी एक बार चेक कर लेना। हाँ यही दे रखा है सारा। मेन जो मैम अच्छा क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका ढंग से, वो है पेज है 273, 273। हाँ ये रहा, डिस्क्राइब द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ स्कूल एंड कम्युनिटी, हाउ टू स्कूल एंड कम्युनिटी कम्युनिटी। मतलब देखो बेटा, स्कूल सबसे के पहले साथ रोल। देखते हैं हम मिला जुला रूप किसका, स्कूल का और फैमिली का। ठीक है, पूरी बुक में ही हमने यही पढ़ा है कि फैमिली का क्या रोल है, किसका क्या रोल है। तो जो हमारी टीचिंग है शिक्षा की संस्थाओं में, विद्यालय और परिवार का क्या होता है, हमारा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, हम क्या है, स्कूल में क्या है, फॉर्मल एजुकेशन होती है, और हमारी फैमिली में क्या होती है, हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। यानी कि बच्चे जो भी संस्कार सीखते हैं उसकी नींव क्या है, एक फैमिली ही रखती है। और जो स्कूल है उन संस्कारों को क्या करता है, उनके अंदर और ज्यादा सुदृढ़ बनाता है। ठीक है, और बच्चे को वो ज्ञान देता है जो परिवार उसके द्वारा, जिसमें परिवार क्या है उसके लिए प्रयोगशाला की भूमिका निभाते हैं। भले ही एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में विद्यालय एवं परिवार दोनों का क्या है, एक स्पेसिफिक प्लेस है, पर दोनों क्या है, दोनों की प्रभावशीलता शिक्षा संस्था के रूप में अपने दायित्वों का अच्छी तरह से निर्वाह कर लेने के लिए दोनों का एक दूसरे का सहयोग अपेक्षित है। यानी कि इसने बोला, अगर हमें एक बच्चे की सही बेटर वो चाहिए, तो जितना हमारा स्कूल योगदान दे रहा है उतना ही क्या है, एक बच्चे के लिए उसकी फैमिली का भी योगदान जरूरी है। और दोनों, एक बच्चे की डेवलपमेंट क्या है, एक दूसरे के सहयोग से चलेगी। ये नहीं है कि 6 घंटे बच्चा स्कूल में पढ़ाया, घर पे क्या है उसने बुक उठा के भी नहीं देखी, कुछ भी नहीं समझा उसने, या फिर जो भी चीजें हैं कुछ काम नहीं करता घर आके, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। दोनों का क्या है, एक साथ सहयोग है। तो होम और स्कूल की और हमारे विद्यालय की क्या है, पार्टनरशिप है। इसका अर्थ ये है कि जितने भी हमारे एजुकेशन से रिलेटेड काम है उनको विद्यालय परिवार के सहयोग से, यानी कि स्कूल तो क्या है फैमिली के सपोर्ट से, और फैमिली क्या है स्कूल के सपोर्ट्स के द्वारा, ठीक है, कि स्पोर्ट के द्वारा क्या करेंगे, एजुकेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं एक बच्चे के उनको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों में परस्पर सहयोग दो रूप से हो सकता है। एक तो रोल ऑफ स्कूल, स्कूल का क्या रोल है होम स्कूल पार्टनरशिप में, यानी कि घर व विद्यालय के सहयोग में विद्यालय की क्या भूमिका है। और एक बार हम पढ़ेंगे रोल ऑफ फैमिली इन होम स्कूल पार्टनरशिप, घर व विद्यालय के सहयोग में परिवार की क्या भूमिका है। एक बार तो देखेंगे हम विद्यालय की क्या भूमिका है, और एक बार देखेंगे हम परिवार की क्या भूमिका है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रोल ऑफ स्कूल इन होम स्कूल पार्टनरशिप। क्या रोल है भाई, सबसे पहले बात आती है, एक तो जितने भी पेरेंट्स हैं अभिभावक दिवस मनाना। ठीक है, उसके बाद टू फॉर्म टीचर पेरेंट एसोसिएशन, अध्यापक अभिभावक संघ बनाना, contact with parent, to make use of the diary of the children, to invite parent in school function। ठीक है, तो देखो भाई स्कूल के क्या क्या रोल है। एक तो जितने भी बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या है, स्कूल में कार्यक्रम बनाना, यानी कि साल में एक बार जितने भी स्कूल हैं उसमें क्या है, अभिभावक दिवस मनाया जाना चाहिए। इस अवसर पर जो भी टीचर हैं और बच्चों के जो भी पेरेंट्स हैं वो क्या है, आपस में मिलेंगे, बच्चों की प्रोग्रेस के ऊपर बात करेंगे, और यह भी विचार किया जा सकता है कि इस विषय में और क्या किया जा सकता है और परिवार की क्या भूमिका हो सकती है। देखो भाई, इन्होंने बताया है कि स्कूलों को क्या है,
पेरेंट्स के लिए भी क्या है, कुछ एक दिन ऐसा फिक्स कर लेना चाहिए जो क्या है अभिभावक दिवस के रूप में मनाया जाए। इसके लिए क्या है, ताकि वो उस अवसर पर आके टीचर से मिले और बच्चे की प्रोग्रेस के विषय में बात करे। दूसरा क्या है, टू फॉर्म, इसके लिए क्या करवाई जाती है बेटा, एक तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होती है हमारे स्कूलों में, ठीक है। तो टू फॉर्म टीचर पेरेंट्स एसोसिएशन, अध्यापक अभिभावक संघ बनाना, समय समय पर इनकी मीटिंग बुलाई जाती है, जिसको आप एसएमसी की मीटिंग बोलते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसमें क्या होता है, ये प्राइवेट स्कूलों में नहीं होता लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में होता है, जिसमें क्या होता है, कुछ तो टीचर और कुछ पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स, वो मिलकर क्या है एक एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है, जिसको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बोला जाता है। और इसकी टाइम टू टाइम मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें क्या है एजुकेशन के लेवल में सुधार करने की बात की जाती है। एजुकेशन के लेवल में सुधार कैसे किया जाता है, यानी कि कुछ गाइडेंस तो पेरेंट्स देते हैं और कुछ गाइडेंस क्या होता है, स्कूल देता है, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, एक अभिभावक संघ बनाने चाहिए। तो ये क्या है, हमारे हर एक स्कूल में ऐसा होना चाहिए, ताकि पेरेंट्स के सुझाव भी वहां पर इम्पोर्टेंस रखे। कॉन्टेक्ट विद पेरेंट, टीचर को क्या चाहिए कि महीने में 1 बार 2 बार क्या है, सभी विद्यार्थियों के पेरेंट्स से क्या है संपर्क बनाएं, बच्चों से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हैं उनके ऊपर डिस्कशन करें, और विद्यालय में और इससे क्या है, जो पेरेंट्स है वो भी स्कूल की एक्टिविटीज में क्या है इंटरेस्ट लेने लगेंगे। उसके बाद टू मेक यूज अ डायरी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की डायरी का उपयोग करना। बच्चे के, प्रत्येक बच्चे के पास क्या होती है, उसकी डायरी होती है। टीचर जब भी आवश्यक हो, बच्चे के संबंध में कोई भी समस्या है या क्लास में उसका कैसा बिहेवियर है, उसकी रिपोर्ट लिखकर वह उसके पेरेंट्स के पास भेज सकता है। आगे, टू इनवाइट पेरेंट्स इन स्कूल फंक्शन, विद्यालय में होने वाले जितने भी एनुअल फंक्शन है उन सभी में क्या है, पेरेंट्स को क्या है इनवाइट किया जाना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या है जो भी एक्टिविटीज हैं वो इनके महत्व को समझेंगे और अपने बच्चों को भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। देखो भाई, ये सारे काम तो हम देख रहे हैं, हो रहे हैं स्कूलों में। एनुअल फंक्शन बनाया जाता है, एनुअल डे मनाया जाता है, तो सब पेरेंट्स को स्कूलों में इनवाइट किया जाता है। बच्चे की डायरी है, उससे भी कांटेक्ट विद पेरेंट्स से डायरेक्ट कांटेक्ट करते रहते हैं। अभिभावक दिवस भी यानी कि मदर्स डे मनाया जा रहा है स्कूलों में, ठीक है। उसके बाद टू फॉर्म टीचर पेरेंट एसोसिएशन, बस आपके लिए ये पॉइंट नया हो सकता है, टीचर पेरेंट एसोसिएशन कैसे बनती है, वो सिर्फ बेटा गवर्नमेंट स्कूलों में होती है, जिसको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बोलते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट क्लियर हैं? यस मैम। उसमें जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है ना, उसमें गवर्नमेंट जितने भी फंड प्रोवाइड करती है स्कूल को, उनका सारा लेखा जोखा बच्चों के पेरेंट्स रखते हैं। यानी कि जितना भी स्कूल में फंड आएगा, उस पे जो पेरेंट्स, जिसको प्रेसिडेंट बना रखा होगा, उसको, उसके वहां पर सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। और तभी क्या है, गवर्नमेंट स्कूल वाले उस फंड को निकाल पाते हैं, ठीक है। लेकिन यूटिलाइजेशन उसको कहीं नहीं करते। मैम इसमें एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि जो ये लर्निंग एनवायरनमेंट बनाए, मतलब कहने का कि ना घर का माहौल सुधारें, अगर कोई दिक्कत परेशानी है, या मतलब उन पे ध्यान दे प्रॉपर, जिससे कि मतलब बच्चा स्कूल में तो पढ़ ही रहा है, साथ में अपने जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी उसका सहयोग करें फैमिली बच्चे का भी का। रोल आएगा बेटा, ये तो स्कूल का रोल है। अभी तो हमने स्कूल का रोल पढ़ा है कि स्कूल का क्या क्या रोल है, जी। आपकी फैमिली, घर व विद्यालय के सहयोग में विद्यालय की क्या भूमिका है। अब आएगी हम्म। फैमिली की भूमिका, उसमें ये पॉइंट आएगा ज्योति आपका, हाँ मैम। ठीक है। अब देखते हैं भाई, रोल ऑफ फैमिली, फैमिली का क्या रोल है इन होम स्कूल पार्टनरशिप में, ठीक है। अब है हमारा फर्स्ट, पेरेंट शुड टेक इंटरेस्ट इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, जो भी पेरेंट्स हैं वो बच्चे की एजुकेशन में इंटरेस्ट लें। दूसरा, टू फुलफिल एजुकेशनल नीड फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करना। कॉन्टैक्ट विद टीचर्स, टीचर्स के साथ संपर्क रखना। टू सी स्कूल डायरी रेगुलरली, स्कूल की डायरी को रेगुलर चेक करना। उसके बाद टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ को कैरिकुलम एक्टिविटीज, यानी कि सहगामी
आगामी गतिविधियों को महत्व समझना, यानी कि जो भी को करिकुलम एक्टिविटीज हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है बच्चे के लिए वो भी समझना। टू गिव रिस्पेक्ट टू द टीचर, टीचर्स को रिस्पेक्ट देना। टू गिव इम्पोर्टेंस टू स्कूल रिपोर्ट को भी इम्पोर्टेंस देना। टू टेक द चिल्ड्रन अबाउट देयर स्कूल, बच्चे से उसके क्या स्कूल के बारे में बातचीत करते रहना। टू सी कॉपीज ऑफ चिल्ड्रन, समय समय पर क्या है बच्चे की जो रेगुलर है बच्चे की रेगुलर नोटबुक्स चेक करना। टू पे अटेंशन ऑन एजुकेशनल प्रॉब्लम ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे की शैक्षणिक समस्याओं पर ध्यान देना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है पेरेंट्स को अपने बच्चे की जो पढ़ाई है उसके इंटरेस्ट लेना होगा। ठीक है, अगर शिक्षा में कोई रुचि नहीं लेते तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि वे अपने बच्चे की तरफ ध्यान दें, क्योंकि एक बच्चे की प्रोग्रेस तभी हो सकती है जब जितना ध्यान उसका स्कूल में रखा जाएगा उतना ही ध्यान अगर घर पे रखा जाएगा, तभी एक बच्चा प्रोग्रेस कर सकता है और तभी वह अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। बच्चे की जो भी एजुकेशनल नीड्स हैं उनको फुलफिल करना। ठीक है, तो जो जो भी पेरेंट्स हैं उनको बच्चे की शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे उन्हें बुक्स दिलानी है, नोटबुक्स दिलानी है। ठीक है, जो भी स्टडी मटेरियल है वो सारा प्रोवाइड करना। आप देखते हो कि गांव में आज भी ऐसे हैं कि बच्चे का पूरा ये लगा लो इतने दिन निकल जाते हैं। आज 10 तारीख हो गई, 1 तारीख से स्कूल लगे थे, पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने बच्चों को बुक्स नहीं दिलाई हैं। ठीक है, एडमिशन करा दिया, बुक्स नहीं दिलाई हैं, बच्चे काम करे, बताओ बच्चे कहाँ से काम करेंगे। तो बच्चे पेरेंट्स की ये क्या है अपने बच्चे की तरफ ध्यान देना है, उनकी क्या नीड्स हैं। ठीक है, उनको फुलफिल करना है, तभी वह क्या कर पाएंगे अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट विद टीचर, टाइम टू टाइम क्या है बच्चे के टीचर्स के साथ संपर्क बनाए रखे कि मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, स्कूल में काम करता है नहीं करता है, ये सारी चीजें। उसके बाद क्या है बच्चे की डायरी हमें रेगुलर चेक करनी है, क्या डायरी में कोई नोट तो नहीं मिला है बच्चे को, ये सारी चीजें। को करिकुलम एक्टिविटीज भी इंपॉर्टेंट है हमारी, समय को खराब करना समझते हैं। देखो बेटा बहुत सारी को करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं स्कूल्स में और पेरेंट्स ये मानते हैं कि जो ये को करिकुलम एक्टिविटीज है ये बच्चे का टाइम वेस्ट कर रही है, लेकिन ये टाइम वेस्ट नहीं कर रही है। हमें अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना है कि बेटा आप पार्टिसिपेट करो, क्योंकि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन्हें इसकी इम्पोर्टेंस को भी समझना है। टू गिव रिस्पेक्ट टू द चिल्ड्रन, टू गिव रिस्पेक्ट टू द टीचर्स, टीचर्स का सम्मान करना है। ठीक है, उनके वे अध्यापकों की बुराई, हाँ कई बार क्या है पेरेंट्स क्या है बच्चे के टीचर्स की बुराइयां करते रहते हैं, भाई ये स्कूल तो ऐसा है, स्कूल अच्छा नहीं है, टीचर अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो वे ऐसे क्या है बच्चे के प्रति, बच्चे के मन में भी क्या अपने टीचर के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं आ पाती। तो पेरेंट्स को पहले बच्चे का जो टीचर है उसको उसके साथ विनम्रता से बातचीत करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, यदि अभिभावक को अध्यापक से कोई शिकायत है तो वह उसे सीधे बातचीत करे, बच्चों के सामने या बाहर उसकी बेइज्जती ना करे। उसके बाद है टू गिव इम्पोर्टेंट ऑफ द स्कूल रिपोर्ट, स्कूल की क्या रिपोर्ट है तो जो पेरेंट्स है उसको गंभीरता से लेना चाहिए और उसके लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए। उसके बाद है टू टेक द चिल्ड्रन अबाउट देयर स्कूल, बच्चों से विद्यालय विषयक बातचीत करना। उन्हें जब भी समय मिले बच्चे के साथ उन्होंने स्कूल में दिन भर में क्या क्या एक्टिविटीज की, टीचर्स ने क्या पढ़ाया और उनके फ्रेंड्स ने क्या किया, ये सारी चीजें हमें क्या है बच्चों से पूछते रहना चाहिए। विद्यालय बच्चा स्कूल में खुश है या नहीं है, वहाँ किन किन बातों को, कौन कौन सी बातें उसको अच्छी नहीं लगती, क्या कार्य प्रणाली है, यानी कि ये सारी चीजें पेरेंट्स को पूछते रहना चाहिए अपने बच्चे से। बच्चे को उत्तर पुस्तिका देना, टू सी कॉपीज ऑफ द चिल्ड्रन, पेरेंट्स बच्चे को कॉपियों को भी जब तक देखते रहे कि नियमित जांच की जा रही है या नहीं, यानी कि जो कॉपीज हैं चलो आप ये भी चेक करते रहना चाहिए कि टीचर ने कॉपी चेक की है या नहीं की है। ठीक है, उसके बाद पे अटेंशन ऑन एजुकेशनल प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड, फिर क्या है कई बार बीमारी के कारण बच्चा क्या है अब्सेंट हो जाता है या कोई अन्य कारण हो जाता है, तो माता पिता को इस ओर से तुरंत ध्यान देते हुए बच्चे को किसी प्राइवेट प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए और अध्यापक से मिलकर उसकी बच्चे की मदद के लिए अनुरोध करना चाहिए। मान लीजिए आपके बच्चे को पढ़ने में कोई दिक्कत है तो आपको इसके बारे में स्कूल से क्या है संपर्क करना चाहिए कि भाई इसको यहाँ पे दिक्कत आ रही है, कृपया इसकी दिक्कत को क्या है सोल्व करने की कोशिश करें। बस यही क्वेश्चन इसमें दे रखा है आपका, स्कूल का क्या रोल है और फैमिली का क्या रोल है स्कूल और फैमिली पार्टनरशिप में। समझ में आ गया? यस मैम।
उसके बाद है एक टॉपिक रह गया है, कम्युनिटी के साथ क्या संबंध है। समुदाय और विद्यालय, ठीक है। डिस्क्राइब द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ स्कूल एंड कम्युनिटी, हाउ टू स्कूल एंड कम्युनिटी इफेक्ट ईच अदर। समुदाय और विद्यालय एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक हैं। तो समुदाय और विद्यालय एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। स्कूल और समुदाय, स्कूल और कुछ नहीं, समाज का एक छोटा रूप है। और ये बात तो कल किसी ने बताई थी, मुस्कान ने बताई थी। यस मैम। स्कूल क्या है और कुछ नहीं, समाज का एक छोटा रूप है। और समुदाय की चर्चा में कहा है कि स्कूल के राष्ट्र उसके जीवन के अंग है और उसके विशिष्ट कार्य। तूने किया है ना ज्योति ये? मैम ने ये वाला कि मतलब वैसे नोट्स नहीं बनाए, बस बुक में से पढ़ा था, समझा था कहने का मतलब। बताओ तो थोड़ा सा। मैम ऐसे तो याद नहीं है। अच्छा, ऐसे याद नहीं है, चल कोई बात नहीं। देखो नहीं, बेटा, मैं बुक जैसे आप पढ़ा दो बुक में से देख के तो समझा सकती हूँ। समझा दे एक बार। स्कूल और समुदाय के बारे में, स्कूल के बारे में सबको पता ही है। अब बात आती है समुदाय। समुदाय है समाज का एक छोटा रूप, जैसे कि आप एक सोसाइटी से ले सकते हो। आ, मैं अगर उसका जीता जागता एग्जांपल दूं, जैसे आपने तारक मेहता देखा होगा, उसकी गोकुल धाम सोसाइटी, उसको आप समुदाय के रूप में ले सकते हैं कि उसमें हर तरह के, समाज में भी जैसे हर तरह की संस्कृति के लोग होते हैं, समुदाय में भी उसको आप छोटे रूप में ले सकते हैं, एक सोसाइटी को समुदाय में। वो कहते हैं ना, जैसे समाज तो आपका बड़ा रूप है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन एक कम्युनिटी को आप देख सकते हो कि ये हमारी कम्युनिटी है। तो ये हो गया मेरा कम्युनिटी। अब इसमें ये बताना है कि समुदाय है उसका क्या रोल, समुदाय का विद्यालय में क्या रोल है, और विद्यालय है जो हमारा उसका समुदाय में क्या रोल है। तो इसमें है, सबसे पहले समुदाय का विद्यालय पर प्रभाव क्या पड़ता है, मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारा समुदाय का विद्यालय पर। इसमें फर्स्ट है समुदाय की संस्कृति का विद्यालय पर प्रभाव। जैसे कि हमें पता है, जैसा हमारा समुदाय है उसकी जैसी संस्कृति होगी, उसका प्रभाव पड़ेगा हमारा डायरेक्ट विद्यालय पर। क्या लिखा है इसमें, प्रत्येक समुदाय की अपनी संस्कृति होती है जिसकी रक्षा व विकास वह करना चाहता है। कौन, समुदाय। इसमें ये कह रहे हैं कि समुदाय की अपनी संस्कृति है, संस्कृति मतलब हिंदू समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, उसकी अपनी संस्कृति है, और वो ये चाहेगा कि मैं उसकी रक्षा करूं, उसको उसको आगे बढ़ाऊं, उसका विकास करूं। इसलिए विद्यालय की स्थापना करता है कौन, समुदाय। इसमें मतलब, एक मिनट में देखती हूँ मैम लिखा है क्या मैंने। नहीं लिखा, मैंने लिखा। इसलिए समुदाय है विद्यालय की स्थापना, मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि जो समुदाय हमारा समाज का ही रूप है। अब विद्यालय की स्थापना जो होती है, हमारी जो समाज की या समुदाय की जो भी जरूरतें होती हैं, उसको देखकर ही विद्यालय की स्थापना की जाती है। मैम ठीक बोल रही हूँ। हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हो। उनकी जरूरतों के हिसाब से ही हमारे विद्यालय की स्थापना की जाती है। अब हमारे समझो विद्यालय की स्थापना हो गई, तो वो जो समुदाय है वो ये चाहेगा कि जो विद्यालय में है हमारे रीति रिवाज परंपराएं, उसको आगे बढ़ाया जाए, उसका विकास किया जाए। इसमें इसलिए यही बोले ना कि जो समुदाय है उसकी अपनी संस्कृति होती है जिसकी रक्षा और विकास वह करना चाहता है, इसलिए वह विद्यालय की स्थापना करता है। इसी संस्कृति के आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों का भी निर्धारण होता है, पाठ्यक्रम की रचना की जाती है। जैसे हमने कल समाज के बारे में पढ़ा था कि समाज में जो भी शिक्षा के उद्देश्य हैं और जो पाठ्यक्रम है, उसी के अनुसार हमारे विद्यालय में भी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, और रचना, और सॉरी, पाठ्यक्रम की रचना। अब जैसे मैम, अगर आपने पढ़ा हो, ये न्यूज़ आई है, सीबीएसई वालों ने सिलेबस में चेंज किया है कि आगे आने वाले 1 या 2 साल में मतलब सेकेंडरी लेवल से ही बच्चे को एआई के बारे में सिखाया जाएगा, हाँ लेकिन जी, थर्ड उस से। हाँ, थर्ड क्लास से ही, हाँ प्राइमरी से ही, लेकिन अपर प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी में वो एक सब्जेक्ट के रूप में बनाया जाएगा बच्चे के लिए। पहले उसको नॉलेज दी जाएगी, उसके बाद, क्योंकि एआई क्यों सिखाया जा रहा है बच्चे को, क्योंकि वो मतलब हमारी प्रेजेंट जो हमारा समुदाय है या आपका समाज है उसकी ज़रूरत है, इसलिए बच्चों को वो स्कूल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। हाँ जी। भारतीय संस्कृति के धर्म प्रधान होने के कारण भारतीय शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का विकास करना है। इसमें ये कह रहे हैं, हम जो इस चीज को हम लेके चल रहे हैं क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया की संस्कृति को देखेंगे हम, तो इंडिया की संस्कृति में क्या है, मतलब हमारा धर्म प्रधान है। धर्म मतलब उसमें ऐसा नहीं कि एक ही धर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हर धर्म के बारे में कह रहे हैं कि वो धर्म प्रधान है। तो इसलिए भारत की जो शिक्षा नीति है वो एक ऐसी है जो आध्यात्मिक मूल्यों को भी, साथ साथ नैतिक मूल्यों का भी विकास करे, कि बच्चों में
उनके आध्यात्मिक मूल्य, उनकी संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज उनके साथ आगे बढ़े, साथ में उनको नैतिक मूल्य भी, कि सभी का आदर करना, सम्मान करना, अनुशासन में, नियम में, समाज में कैसा व्यवहार करना है, वो सब सिखाया जाए। इसलिए पाठ्यक्रम जो आपका कैरिकुलम होता है, उसमें उन्हीं विषयों और क्रियाओं पर बल दिया जाता है जिनसे बालक के चरित्र का विकास हो सके, मतलब उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सके, उसका व्यक्तित्व का विकास हो सके, और उसमें भारतीय संस्कृति के प्रति मूल्यों की आस्था पैदा हो सके। मतलब भारतीय संस्कृति में जो मूल्य हैं उनकी आस्था पैदा हो सके। इस प्रकार समुदाय की संस्कृति का जो है विद्यालय पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारा फर्स्ट पॉइंट ही ये था कि समुदाय की संस्कृति का विद्यालय पर प्रभाव। अब है सेकंड पॉइंट, समुदाय की आवश्यकताओं का विद्यालयों पर प्रभाव। अब ये कह रहे हैं कि जो समुदाय है हमारा या फिर समाज समाज है, उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं वही विद्यालय की आवश्यकता होती है, और उसी का प्रभाव हमारे विद्यालय पर पड़ता है। अब पढ़ते हैं, प्रत्येक समुदाय की अपनी नीड होती है। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समुदाय द्वारा शिक्षा का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। जैसे जैसे समुदाय की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, वैसे वैसे शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होते रहते हैं। ये आप एआई जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, क्योंकि पहले हमारा किसी को नहीं पता था एआई क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, लेकिन धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, ये हमारे समाज की जरूरत बन गई एआई, इसको सीखना। अब मैम मतलब जैसे कि कितने ले ऑफ हो रहे हैं, अभी थोड़े टाइम आया था, और एक कंपनी है, एमएनसी है, उसने 30,000 एम्प्लॉयज को हटाया, वो भी एक ईमेल के थ्रू, कि कह दिया भाई तुम्हारी नौकरी नहीं है। उसमें 12,000 तो अपने इंडियंस थे। तो इसमें यही कह रहे हैं, जैसे जैसे समुदाय जो है उसकी आवश्यकता बदलती रहती है, वैसे ही स्कूल में शिक्षा के उद्देश्य बदल जाते हैं और आपका करिकुलम बदल जाता है। पराधीन मतलब स्वतंत्रता से पहले नहीं, स्वतंत्रता के बाद भारत का जो कार्य विद्यालय का जो कार्य है, जो भारत के जो विद्यालय है उसका कार्य बालकों को सरकारी नौकरी के लिए तैयार करना मात्र था। लेकिन जो आज है, प्रेजेंट टाइम का जो स्कूल है, वो हमारे बच्चे को जो है एक पूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार करता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई पढ़ लिख के तुम्हें एक नौकरी मिल जाए, नहीं, लेकिन भाई तुम मतलब अगर तुम्हारी जो इंटरेस्ट है उसको डेवलप करता है, कि जरूरी नहीं है भाई तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो आप पढ़ाई ही करो, नहीं, अगर आपको कोई छोटे उम्र में ही अगर आपको लग रहा है कि कोई नहीं, मैं तो इस चीज में अच्छा हूँ, तो आपको उस चीज के लिए डेवलप किया जाता है। जैसे कल बात हुई थी कि वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है स्कूलों में। आज विद्यालय का लघु रूप माना जाता है। अतः जो क्रियाएं समुदाय के व्यापक रूप में कराई जाती हैं, अब वह विद्यालय में लघु रूप में कराई जाती है। मतलब कहने का, जो बच्चा बड़ा होकर अपना 12th कंप्लीट करने के बाद जाकर अपने जो उसकी रुचि है, या वो उसके जो है, मतलब कहते हैं ना जैसे हॉबी है बच्चे की, वो विद्यालय के बाद जाके वो पूरी करेगा, बजाय कि अब है कि इस विद्यालय के अंदर ही रहकर वो अपने है वो जो उसकी हॉबीज हैं उसको वो डेवलप कर सकता है। जैसे मैम ने कल बताया, ये स्टेनो वगैरह भी चल रही हैं आजकल, और सिलाई का रंजन ने बताया था, मैंने बताया था कि भाई और भी बच्चे को कंप्यूटर वगैरह वर्क सिखाया जा रहा है। अब जो एआई बच्चे को सिखाया जाएगा आगे आने वाले 2-3 सालों में, वो क्या है, बच्चे को एआई की स्किल देकर, अगर बच्चा चाहे भाई मुझे पढ़ाई पूरी नहीं करनी, आफ्टर 12th ही मुझे कुछ करना है, तो वो एआई में जाके नौकरी पा सकता है। आजकल मैम ऐसे कोर्सेज वगैरह भी हो रहे हैं कि डायरेक्ट बच्चों को एआई के बारे में सिखाया जाए। अब है तीसरा है, इसमें समुदाय के गुण दोषों का विद्यालय पर प्रभाव पड़ता है। मतलब समुदाय में जो भी गुण हैं या दोष है उसका डायरेक्टली विद्यालय पर इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे? प्रत्येक समुदाय में गुण और दोष दोनों ही पाए जाते हैं। समुदाय के इन गुण और दोष का प्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव जो होता है हमारे स्कूल पर पड़ता है। समुदाय के सदस्यों की मनोवृत्तियों का सीधा प्रभाव विद्यालय के शिक्षकों और शिक्षार्थियों पर पड़ता है। मतलब कहने का ये है, अगर हमारा समाज या फिर समुदाय, उसमें कोई गलत चीजें हैं, वही जाके हमारा विद्यालय सिखाएगा, ठीक है। अगर उसमें कोई अच्छी चीजें हैं, वही हमारा विद्यालय सिखाएगा। अब कहने का, अब चलो इंडिया की बात नहीं ले रहे हम, किसी मुस्लिम कंट्रीज की बात ले रहे हैं। वहाँ पे भाई कहते हैं ना भाई लड़कियों को, अब ईरान की भी बात आती है, अब ईरान का कोई लीडर मरा था तो वहाँ की जनता खुश थी, क्योंकि मैम वहाँ का मतलब लेडीज को बहुत दबा के रखा जाता था कि बुर्का पहन के ही जाना है। तो वही चीजें अब विद्यालय में सिखाई जाएंगी कि भाई तुम्हें ऐसे ही रहना है। मतलब कहने का इसमें ये कह रहे हैं कि जैसा हमारा समाज है, अगर वो अच्छाई है समाज में, तो हमारे स्कूल में भी अच्छाइयाँ सिखाई जाएंगी। अगर कोई समाज में बुराइयां हैं, बुराई सिखाई जाएंगी। अब पाकिस्तान का उदाहरण ले लो मैम, वहाँ पे सब ये हैं, क्या बोलते हैं, टेररिस्ट टाइप के हैं, तो वहाँ पे बच्चे को पढ़ाई का मेरे को नहीं लगता कि इतना सिखाया जाता होगा, बजाय कि आपके विद्यालय में सिखाई जाएंगी।
इससे विद्यालय की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। यदि समुदाय के सदस्य सत्य, अहिंसा, ईमानदारी आदि गुण पाए जाते हैं, अगर समुदाय के सदस्यों में सत्य, अहिंसा, ईमानदारी के गुण पाए जाते हैं, तो विद्यालय में इन्हीं गुणों की छाप दिखाई देती है। और यदि समाज में अनुशासनहीनता, झूठ, ईर्ष्या, द्वेष, धोखाधड़ी, बेईमानी, भ्रष्टाचार होते हैं, तो विद्यालय में भी यही सब सिखाया जाएगा, या विद्यालय इनसे अछूता नहीं रहेगा। आज भारत के विद्यालयों में भ्रष्टाचार पनपने का कारण ही यही है कि जब समुदाय में भ्रष्टाचार है, तो ये भारतीय विद्यालयों में भी पैदा हो रहा है। भ्रष्टाचार कहने का मतलब मैम, आजकल आप कहीं भी देख लो, अब टीचर्स हैं, मतलब पैसे दे के लग रही हैं, मतलब अपनी जो नौकरियां पा रही हैं, तो एक देखा जाए तो भ्रष्टाचार है। यही चीजें बच्चों में आएगा, अपने परिवार में भी देखते हैं मैम। अब मतलब मैं कहूँ कि मतलब क्या बोलते हैं कि अगर मेरे को चलो नौकरी पानी है, ठीक है, मेरे को लग रहा है कि 1-2 नंबर से मैं कहीं रह रही हूँ, अगर मेरे सोर्स हैं, मैं इतनी हूँ, मेरे पास अगर सोर्स है, तो मैं कह सकती हूँ उनको कि भाई मेरी सिफारिश कर दो, मेरी लग जाएगी नौकरी। अगर समझो ये सब चीजें अगर मेरी बेटी सुन लेती है और वो बड़ी हो जाती है, जब तक वो सुन लेती है, तो उसके मन में भी यही हो कि पैसा देके काम हो सकते हैं। वही बात है मैम, यही है इसमें कि विद्यालय के जो जो समुदाय के गुण दोष हैं, वो डायरेक्ट विद्यालय पर इम्पैक्ट डालते हैं। और उसके बाद मैम अभी भी ऐसा चल रहा है कि लोग ना पैसे देके, जो बड़ी फैमिली होती है ना, वो पैसे देके आगे बढ़ रहे हैं। है इसका फोर्थ पॉइंट है, समुदाय की राजनीतिक स्थिति का विद्यालय पर प्रभाव पड़ता है। वो कैसे? समुदाय की राजनीतिक स्थिति का भी प्रभाव विद्यालय पर पड़ता है। जैसे राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक परिवर्तन का स्पष्ट रूप विद्यालय में परिलक्षित होता है। राजनीतिक, जैसे हमारी जो राजनीति है हमारी कैसी है, हमारी भारत सरकार में राजनीति कैसी है, डेमोक्रेसी। तो हमें वही चीज सिखाई जाती है, डेमोक्रेसी में सभी का सम्मान करना, सभी के साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, सभी को बोलने के समान अवसर, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, यही सब सिखाया जाता है। क्योंकि हमारा समाज क्या है, डेमोक्रेटिक है हमारा समाज। तो यही कह रहे हैं, साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत विद्यालयों का स्वरूप कैसा होगा? साम्यवादी। साम्यवाद हमारा शायद चीन में है, ठीक है, चाइना में है। पूंजीवादी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित विद्यालयों का जो स्वरूप होगा, वो पूंजीवाद के, जैसे पूंजीवाद तो मैम नहीं भी याद मेरे को कहाँ पे है। इसी तरह राजतंत्र, और जहाँ पर प्रजातंत्र है, मतलब राजतंत्र, जैसे प्रजातंत्र हमारा इंडिया है, राजतंत्र में नेपाल वगैरह में शायद राजतंत्र है ना? नहीं, मेरे हिसाब से। डेमोक्रेसी होगी वहां पे भी अच्छा, डेमोक्रेसी, तो मतलब एक टाइम पे 2009 के बाद। नेपाल में राजतंत्र हुआ करता था, हाँ, तो पहले वहाँ की जो राजतंत्र था और फिर 2009 के बाद हुआ है, वहां पे इलेक्शन होना स्टार्ट हो गया। अभी हाँ, हाल ही में तो नेपाल के वो नए बने हैं ना नए प्रधानमंत्री, बने, तो जिन्होंने 2008 एजुकेशन के सिस्टम। बाद 2008 के बाद मैम। हाँ जी, मतलब 9 में हुए थे शायद फर्स्ट इलेक्शन वहां पे। तो मैंने वो जब मैं पढ़ रही थी ना मास्टर्स में, तो वो उसमें तो कोई नई बुक तो होती नहीं है, पुरानी ही होती है, तो वो याद था मुझे। तो मतलब हमारे जैसे इंडिया में प्रजातंत्र है, तो वो प्रजातंत्र के मूल्य सिखाए जाते हैं बच्चे को विद्यालय में। जैसे राजतंत्र में विद्यालय द्वारा बालकों में अपार राष्ट्रभक्ति, राजतंत्र में नहीं, सॉरी, प्रजातंत्र में राष्ट्रभक्ति, आज्ञा पालन, कठोर अनुशासन की भावना पैदा की जाती है। जबकि प्रजातंत्र में, सॉरी मैं ठीक बोल रही थी, राजतंत्र में ही कठोर अनुशासन, आज्ञा पालन की, मतलब राजतंत्र में ये होता है ना कि मैम, जैसे आप राजा हो, आपने हमें कोई आज्ञा दे दी, हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, या अपनी कोई राय प्रस्तुत नहीं कर सकते, आपने जो कह दिया पत्थर की लकीर हो गई हमारे लिए, हमें वो पालन ही करनी है। लेकिन जो हमारी डेमोक्रेसी है, उसमें क्या होता है, विद्यालयों में ऐसा वातावरण दिया जाता है लोकतांत्रिक, जैसे कि स्वतंत्रता रूप से बालक अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऐसे कि शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, अनुशासन सभी प्रजातांत्रिक गुणों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अब होता है पांचवा, समुदाय की आर्थिक स्थिति का विद्यालय पर प्रभाव। ये तो मैम सबसे है कि समुदाय, जैसा हमारा इंडिया है अब मैम, धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है, लेकिन इससे पहले डेवलप जब वो नहीं था, तो हमारे विद्यालय में इतना कोई, आजकल मैम कितने बढ़िया बढ़िया प्राइवेट स्कूल्स हो गए हैं। तो ये किसका असर हो रहा है? हमारे जो इंडिया है, जो हमारी उसकी इकोनॉमी है, उसका ही तो प्रभाव पड़ रहा है हमारे विद्यालय पे। जैसी हमारी इकोनॉमी होगी, वैसे ही हमारा विद्यालय में संसाधन होंगे। विद्यालय में मतलब कहने का शिक्षण विधियों में नए नए टूल्स अपनाए जाएंगे, जैसे ऑडियो विजुअल एड्स हैं, और आजकल मैम गवर्नमेंट स्कूल्स में भी स्मार्ट बोर्ड वगैरह कहीं कहीं, जो मतलब कहीं कहीं जगह, और मैम डेस्क वगैरह भी चेंज हुए हैं अभी, जैसे मतलब एग्जाम सेंटर पड़ा है, तो देखा तो मैम हमारे तो ऐसे गंदे से डेस्क हुआ करते थे, और अब इतने बढ़िया डेस्क हो गए हैं। और मैम स्कूल की बिल्डिंग चेंज हो गई है बिल्कुल। वो क्या प्रभाव पड़ रहा है? हमारे जो समुदाय है या हमारा समाज है, उसकी जो आर्थिक स्थिति का प्रभाव पड़ रहा है डायरेक्ट हमारे विद्यालय पर। विद्यालय की आर्थिक स्थिति भी विद्यालय पर समुदाय की आर्थिक स्थिति भी विद्यालय पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। विद्यालय की साधन संपन्नता, मतलब जो भी उसमें एड्स हैं, वो सब डिपेंड करते हैं आपकी समुदाय की आर्थिक स्थिति पर, ठीक है।
अब जैसे कि मतलब विद्यालय में भवन युक्त हो गए हैं, मतलब जैसे पहले मैम मतलब डेस्क नहीं होते थे, छोटी क्लासेस को नीचे उस पे चटाई पे बैठना पड़ता था, आजकल हर क्लास में डेस्क हैं। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स हो गए हैं, पुस्तकालय अलग से, लाइब्रेरी, ठीक है, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर लैब बन गई है। कंप्यूटर लैब वगैरह बन गई हैं, प्रयोगशालाएं हो गई हैं, ये सब चीजें। ठीक है मैम। और है समुदाय की सामाजिक स्थिति का भी विद्यालय पर प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक समुदाय की एक विशेष सामाजिक स्थिति होती है और उसका प्रभाव भी विद्यालय पर पड़ता है। जैसे जैसे सामाजिक स्थिति बढ़ती है बदलती है, वैसे वैसे शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम में परिवर्तन आता है। प्राचीन भारत धर्म प्रधान देश था, इस कारण उस समय की शिक्षा भी धर्म प्रधान ही हुआ करती थी। अब जैसे मतलब प्राचीन भारत, प्राचीन ये जैसे वेद के टाइम पे हम बात करें, जो भी शिक्षा दी जाती थी, हमारे धर्म का ज्ञान दिया जाता था, हमारे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद, इन्हीं सब चीजों को इन्हीं सब चीजों को पढ़ाया जाता था। लेकिन जो आज का जो भारत है, उसकी अनेक समस्याएं हैं, धर्म से भी ऊपर बढ़कर उनकी समस्याएं, बढ़ती हुई जनसंख्या, प्रदूषण की समस्या, जातीयता, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता की समस्या, धर्म अंधता, तो इन समस्याओं, ये जो समस्याएं हैं, इसके बारे में बच्चों को जागरूक किया जाता है, पढ़ाया जाता है कि भाई बच्चे, तुम इतने पढ़े लिखे हो गए हो, अपने आसपास सफाई रखो। ठीक है, ये भेदभाव, ये अंधविश्वास, इसको तुम भूल जाओ बिल्कुल। और अगर तुम्हें कोई सामने करता दिखता है, तुम पढ़े लिखे हो, इतने कैपेबल हो कि किसी भी चीज को अपनी साइंटिफिक, किसी भी चीज के बारे में आप साइंटिफिकली सोच सकते हो आप, तो आप उसके बारे में सोचो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो भेड़ चाल चलते रहो। तो यही चीज बताया कि जो हमारी सामाजिक स्थिति है वो हमारी विद्यालय पर प्रभाव डालती है। अब समुदाय के आदर्श मूल्य मान्यताओं का भी विद्यालय पर प्रभाव पड़ता है, वो कैसे? प्रत्येक समुदाय के अपने आदर्श मूल्य मान्यताएं होती हैं, जिसका प्रभाव विद्यालयों पर पड़ता है। आज भारतीय समुदाय के आदर्श हैं लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय। इसमें भी वही है, जैसे हमने ये पढ़ा ना कि राजनीतिक स्थिति है, वैसे ही जो भी हमारे समुदाय के आदर्श हैं, मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, वही सब हमारे विद्यालय पर इफेक्ट डालती हैं। कि जैसे हमारे भारत में है प्रजातंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाता है लोकतंत्र है। यही सब हमारे विद्यालय में भी सिखाया जाता है। कि मतलब इसका इन शॉर्ट कहा जाए कि जो भी क्वेश्चन है, वो ये कहना चाह रहा है, जो भी हमारा समाज है, जो भी उसमें ज़रूरतें हैं उसकी, या जो भी समस्याएं हैं, या जैसी उसकी आर्थिक स्थिति है, राजनीतिक, सांस्कृतिक, जो भी उसकी स्थिति है, वो सारा जो इम्पैक्ट डालेगा वो आपके विद्यालय पर सीधा सीधा पड़ेगा। क्योंकि विद्यालय आपका समाज में है, बच्चे आपके समाज में हैं, ओवरऑल आपका समाज ही है जो आपका, जिससे आप बने हो। मतलब आपसे समाज बना है और समाज से आप बने हो। ये है इसमें। हमने पढ़ा था भी समुदाय का विद्यालय पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैम कैसा समझाया? वेरी गुड। और अब है इसके बाद है विद्यालय का समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हमने जैसे समुदाय में जो भी चीजें थी, चाहे वो अच्छी थी चाहे बुरी थी, वो हमने विद्यालय में आकर उसको सीखा। ठीक है, जो बुराइयां थी उसको खत्म किया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि विद्यालय से जब बच्चा पढ़ के जा रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा समुदाय पे। ये तो बहुत इजी है। इजी कैसे है? कि बच्चा विद्यालय में पढ़ लिया, एजुकेशन ले ली उसने, अगर समाज में कोई बुराइयां हैं उसके बारे में भी वो बोल सकता है। जैसे कि फर्स्ट है इसमें, विद्यालय समुदाय की संस्कृति और संरक्षण और संस्कृति का संरक्षण और विकास करते हैं। विद्यालय जो है समुदाय में जो भी संस्कृति है उसके बारे में जानता है, पहचानता है, उनको आगे बढ़ाता है। ठीक है, और है मतलब मैम इसे समझाऊं, इसमें मतलब कहने का अपोजिट वही चीज है। मतलब जो हमारे समाज में है वो हम विद्यालय में लेके गए। ठीक है, अब विद्यालय से बच्चा पढ़ के अब समाज में वापस आ गया, वही चीजें। अब अगर कुछ बुराई है तो उसको चेंज करेगा। ठीक है, अगर कुछ अच्छाई है तो वो उसने सीख ली। हाँ कि जी। विद्यालय समुदाय की संस्कृति का संरक्षण और विकास करते हैं, आगे जाकर वो उन्हीं मूल्यों को बढ़ाएंगे। ठीक है, ज्ञान संस्कृति को बढ़ाएंगे। विद्यालय समुदाय के आर्थिक विकास में, अब अगर मतलब बच्चा पढ़ लिख गया है, हमारे समाज में कोई आर्थिक विकास में कोई दिक्कत है, तो क्या है, नौकरी पा करके, ठीक है, उसमें क्या इकोनॉमी में साथ देंगे, वो विकास होगा। अब पुराना टाइम का भारत क्या था, विकास नहीं था उसमें, विकसित नहीं था। लेकिन अब का विकसित हो रहा है, क्यों हो रहा है? लोग को अपना अपना अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, भारत में, उसकी आर्थिक विकास कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसके हिसाब से बच्चा उसका भारत का विकास हो रहा है, समुदाय का विकास हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? विद्यालय की वजह से, जब बच्चा पढ़ लिख कर बाहर आया समाज में। उसके बाद है, हाँ, आर्थिक विकास में सहायता करते हैं। उसके बाद सामाजिक समस्याओं का, कि भाई बच्चा गया स्कूल में, सीखा उसने और अब आ गया वो वापस, अगर उसको जो भी कोई समस्याएं दिख रही हैं समाज में, उसके बारे में वो आवाज उठाएगा। ठीक है, विद्यालय मतलब वही चीज है। मैम समझाऊं इसको या फिर एक एक लाइन करके, क्योंकि मैम वही चीज है। नहीं, एक एक लाइन करके बता दो।
है ना मैम। उसके बाद विद्यालय समुदाय की सामाजिक समस्याओं का भी समाधान करता है कि प्रत्येक समुदाय की कुछ ना कुछ समस्याएं अवश्य होती हैं, मतलब हर एक समुदाय में, समाज में समस्याएं होती हैं और जिनका समाधान किए बिना समुदाय का विकास नहीं हो सकता। विद्यालय इन समस्याओं का समाधान करने में समुदाय की सहायता करता है। उदाहरण के लिए क्या है, आज हमारे सामने सामने बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या है। अब क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या है, लेकिन बच्चे अब पढ़ लिख के इस चीज को सोच पा रहे हैं कि भैया जनसंख्या हमें नहीं बढ़ानी। जैसे वो है ना आजकल है, हम दो हमारे दो वाला नारा चला हुआ है, तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत सारे बच्चे करके, क्योंकि उन्हें पता है भाई आगे जाके जनसंख्या बढ़े जा रही है, कहाँ से उनका खाना पीना रहना खाना कैसे अफोर्ड कर पाओगे आप। तो वही चीज है, समाज में जो समस्याएं हैं उनका उसमें सहायता करता है वो। विद्यालय समुदाय के राजनीतिक आदर्शों को प्राप्त करने में सहायता करता है कि जैसे विद्यालय समुदाय विशेष की राजनीतिक व्यवस्था के आदर्शों को बालकों में विकसित करने में बहुत सहायता करता है। प्रजातंत्र की सफलता आदर्श नागरिकों पर ही निर्भर करती है। अब जब भाई आप आदर्श नागरिक बनोगे समाज के, तभी तो आप डेमोक्रेसी को आगे लेकर जाओगे। कि भाई वो कहते हैं ना मैम, एक से ही मतलब एक मूवी आई थी, एक पता नहीं याद नहीं है मुझे, कि चैन बना देते हैं कि भाई अगर मैंने तेरी मदद की तो तीन और बाकी तीन की मदद करियो। सलमान खान वो की तीन, मूवी थी। हाँ सलमान खान की मूवी थी ना, हाँ क्या जी, नाम था मैंने ये उसका। भी सुना है। हाँ तो बाकी तीन की मदद करियो, यही चीज है ना कि एक वो इंसान से मम्मी ही को पूरा वहां पे समाज। छोड़ के आया था पाकिस्तान, वो वो वाली तो मैं बजरंगी बजरंगी भाईजान भाईजान, थी। उसमें थी ये बात है, तीन की भी नहीं मदद की। उसमें नहीं थी मैम, उसमें थी इसमें नहीं ये, थी मैम, हाँ फ्लॉप गई दूसरी थी उसकी है। मूवी, है याद नहीं आ रहा। में भी सहायता करते हैं कि विद्यालय सामाजिक परिवर्तन के सशक्त साधन है। विद्यालय ही समुदाय के सदस्यों को रूढ़िवादिता को छोड़ने, नवीन परिवर्तनों को स्वीकारने के लिए प्रेरित करते हैं। वही बात आ गई कि जब बच्चा पढ़ लिख कर बाहर जाता है, समुदाय में एंटर करता है, तो वो पुरानी रूढ़ियों को छोड़कर नए नए परिवर्तनों को स्वीकार करता है। सबसे पहले अपने घर की बात लेते हैं मैम। मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ससुराल में की कोई रीति रिवाज है, मतलब जो मुझे लगता है कि यार ये क्या है, पुराने टाइम बुड्ढे बुड्ढे बना के चले गए, उनपे काम धंधे कुछ होते नहीं थे कि चल ये कर ले वो कर ले। तो मैं अपनी मतलब सास से पूछती हूँ, मैंने कहा इसका रीजन क्या है, कह रही पता नहीं बस चल रहा है, हम भी बस भेड़ चाल में चल रहे हैं। तो मैम मतलब मेरे को बहुत इस चीज की रहती है। मैंने कहा रीजन बताओ पहले मेरे को, इसकी बात इसका मतलब क्या है, क्या हो सकता है कि वही ना पढ़ लिख के अपने घर से स्टार्ट करता है, रूढ़िवादियों को छोड़कर नवीन परिवर्तनों को स्वीकार करता है, फिर आगे जाके उनको दूसरों को बताता है। धर्म विद्यालय धर्म सुधार में समुदाय की सहायता करते हैं। जैसे कि विद्यालय में व्याप्त अगर कुरीतियां हैं, ढकोसले हैं, मिथ्या आडंबर हैं, वही चीज़ है कि हमारे समाज में कोई आलोचनाएं हैं धर्म से रिलेटेड, तो उसको नवचेतना पैदा करता है, लोगों को जागरूक करता है। विद्यालय ही समुदाय के सदस्यों को धर्म की संकीर्णताएं मतलब कुरीतियां जिसको बोलते हैं, जो मतलब नैरो माइंडेड जो लोग होते हैं, उन्हीं उनसे अवगत कराकर धर्म का सही अर्थ बताने में मदद करते हैं। जैसे हम पाकिस्तान का उदाहरण ले सकते हैं, वो कहते हैं भाई वो में विद्यालय स्वस्थ वातावरण के निर्माण में समुदाय की सहायता करता है। विद्यालय एक छोटा समूह होता है, इसका वातावरण स्वच्छ, सुंदर, सुव्यवस्थित, नियमित, नियंत्रित, सहयोगपूर्ण होता है। विद्यालय का यही स्वस्थ वातावरण समुदाय के लिए भी आदर्श का कार्य करता है कि जो बच्चा अपने स्कूल में सीख रहा है वही जाके वो बाहर इम्प्लीमेंट करेगा। विद्यालय समुदाय की अपेक्षाओं को पूरा करता है। वो कैसे, समुदाय के द्वारा विद्यालयों की स्थापना की जाती है। हमने फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़ा था। समुदाय की कुछ आशाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, जिनको वह विद्यालय से चाहता है। समुदाय विद्यालय से अपेक्षा करता है कि वह सामाजिक धरोहर की रक्षा करे। वो सही बात है, क्योंकि परंपराओं को बढ़ाता है आगे। समाज में जो भी धरोहर है अपनी हमारी, उनको ऐसा नहीं कहता कि उसको पीछे छोड़ दो, बिल्कुल ही आप मॉडर्न युग में आ जाओ, ठीक है, अपनी धरोहर को भी साथ लेके चलो। जिनका हस्तांतरण करें, उनका हस्तांतरण हस्तांतरण मतलब एक दूसरे में बांटना, और उनका विकास करें। आदर्श नागरिकों का निर्माण करें, उन समाज में सहयोग दें, बाकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, ये सब चीजें हैं। तो विद्यालय इन समुदाय की मतलब कहने का, विद्यालय समुदाय की अपेक्षाओं को आशंकाओं को पूरा करता है, और जो हमारा स्कूल है वो समुदाय की उनकी मतलब दोनों हैं जो एक दूसरे से रिलेट हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कि दोनों एक दूसरे के बिना संभव ही नहीं है। दैट्स इट। वेरी गुड बेटे। लंबा खींच दिया लेकिन मैं नहीं नहीं कोई नहीं। अभी ना आपकी ये बुक कंप्लीट हो गई है और मंडे को लूंगी मैं आपका टेस्ट, ठीक है। और ठीक है। टेस्ट में दोनों यूनिट्स में से बोलूंगी। फर्स्ट यूनिट का सिलेबस देख लो, जो थ्योरीज थी ना आपकी, थ्योरीज ऑफ जेंडर एंड एजुकेशन, यस उसमें मैम। सोशलाइजेशन थ्योरी, जेंडर डिफरेंस, स्ट्रक्चरल थ्योरी और डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी, ये 4 पॉइंट करके आने हैं आपको याद।
ठीक है। और सेकंड में आपको सोशलाइजेशन के ऊपर ही करना है। सोशलाइजेशन होता क्या है, क्या क्या इसके पॉइंट है, क्योंकि वही पॉइंट बार बार फैमिली के रिगार्डिंग आ रहे हैं, कभी स्कूल के रिगार्डिंग आ रहे हैं, ठीक है, कभी कम्युनिटी के रिगार्डिंग आ रहे हैं। तो मैम एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सोशलाइजेशन क्या है हाँ और जी। इसके एजेंट क्या है। एजेंट में जैसे आपका स्कूल, सोसाइटी, स्कूल हो गई, ठीक फैमिली है, हो और गया। फैमिली हो गई, और एक आपका आस पड़ोस हो गया, नेबरहुड हो गया, हाँ जी। नेबरहुड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सोशलाइजेशन के ऊपर करके आना है। और फिर ओके कोई आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो। मैम क्वेश्चन एक बार फिर से बता देना कौन बेटा, सा। फर्स्ट यूनिट में तो आप ये आ जाओ, सोशलाइजेशन थ्योरी, थ्योरी जो दे रखी ना, थ्योरीज ऑफ जेंडर एंड एजुकेशन, मिल गया, सिलेबस में आ जाओ फर्स्ट यस पेज मैम पे। मिल गया। उसमें ये चारों पॉइंट, सोशलाइजेशन थ्योरी, जेंडर डिफरेंस, स्ट्रक्चरल थ्योरी, डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी। उसके बाद आना है आपको सेकंड यूनिट पे, सोशलाइजेशन के ऊपर करना है आपको एक क्वेश्चन, समाजीकरण क्या है। और जैसे ज्योति ने बताया, समाजीकरण के कौन कौन से एजेंट है, जिसमें आप अपनी फैमिली का क्या रोल है, आपके आस पड़ोस का क्या रोल है, आपके स्कूल का क्या रोल है। बस यही 3 क्वेश्चन क्या कर रखे हैं इसने, बार बार आगे पीछे कर रखे हैं। आ गया समझ तो में? जो मैम इसमें इन्होंने समुदाय कह दिया, यस उसको मैम। समुदाय का ना कह करके वही समाज से ही रिलेट कर दिया। हाँ जी। समाज ही बस ये 3 क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद ना बेटा, जब मान लीजिए अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया और आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा, तो आप ये पॉइंट मिक्स करके लिख सकते हो, आगे पीछे वही बात कर रखी है, कुछ नया तो दिख नहीं रहा इसमें। यस मैम। अरे टीचर का रोल है, टीचर एज ए एजेंट ऑफ चेंज, टीचर का क्या रोल है। टीचर भी। हाँ जी। एक तो ये टीचर वाला ही 4 नंबर में मिल जाएगा आपको, टीचर एज एजेंट ऑफ चेंज। ठीक है, तो आपका सिलेबस हो गया है कंप्लीट। मंडे को टेस्ट लेके अगले वीक तुम्हारी क्लासेस कम लगेंगी, ये नहीं पता लगेंगी लूंगी भी या नहीं लूंगी, ठीक है। लेकिन बीच बीच में ये कि कंप्लीट ना खत्म करके बीच बीच में 1-2 बार ले लूंगी क्लास, उसके बाद तो कंटिन्यू है ही नेक्स्ट वीक से तो। ओके मैम। और अभी ये कोई दो प्रॉब्लम? क्वेश्चन ही तैयार करके आना है ना मैम। हाँ, ये 2 दो क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाँ, दो क्वेश्चन ठीक है। सोनी, ओके। मैंने ना स्मार्टली तरीके से दे दे, 2 क्वेश्चन में तुम्हारी पूरी यूनिट आ जाएगी। हाँ मैम आ रही है, मैं देख सोशलाइजेशन थ्योरी, जेंडर डिफरेंस सारे भी हैं है इसमें क्या उसमें ठीक कुछ है। नहीं? ओके। जेंडर डिफरेंस में सब कुछ आ जाएगा तुम्हारा। और उसके बाद आपकी 5B बुक करेंगे और उसके बाद 4th वाला। भाई कोशिश तो यही है कि आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूं, पेपर तक नहीं हो पाया तो भाई उसकी गारंटी नहीं है। मैम इस 5B करवाने के बाद ना फर्स्ट पेपर आप करवाइए। ओके जी। फर्स्ट के बाद सेकंड करवा दीजिए, बाकी वो जो छोटे छोटे रहेंगे हम लोग पढ़ लेंगे, अगर छूट भी गया तो। ये बड़े वाले ना जो 80 नंबर्स के हैं, मार्क्स के हैं ना, इसमें थोड़ी हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है मैम। ओके। अब आपने ये करवा दिया ना, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, ये हम लोगों के लिए ना बहुत मतलब वो जो कहते हैं ना कि हम अगर आप जाएंगे पेपर में, हम ये समझ रहे हैं कि हम पास हो जाएंगे आराम से। अच्छा। इस हाँ हाँ मैम, इसीलिए हम कह रहे हैं ना, आप फर्स्ट पेपर और सेकंड करवाइए 5B करवाने के बाद।